आप सभी को जय मसीह की हालेलुया। आप सभी का क्रिस्त मुक्त द्वार की ऑफलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। और जितने लोग हमें फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा देख रहे हैं, आप सभी का क्रिस्त मुक्त द्वार की ऑनलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। आइए हम लोग अपने अपनी बाइबल्स को खोलेंगे। हार्ड कॉपी बाइबल्स हम लोग खोलेंगे। कोई भी आईपैड या फोन यूज ना करें, क्योंकि नेट ऑन रहता है और जैसे ही फेसबुक का या मैसेंजर का, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया तो इससे ध्यान हटकर उस मैसेज पर चला जाता है। हम लोग अपने अपनी बाइबल्स को खोलें और साथ साथ हम लोग अपनी डायरीज और पेन्स को भी ले लें। हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय 22 से लेके 27वें आयत तक हम पढ़ेंगे, लेकिन हम सिर्फ एक पद पर या एक आयत पर ध्यान देंगे। 26वीं आयत, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15 वर्सेस 22 to 27। यहां पे इसका हेडिंग है कड़वा पानी। आप सभी को मिल गया? मैं आप सभी के सामने पढ़ना चाहूंगा। तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिससे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। 26वीं आयत को हम आज देखेंगे, ये हमारी मेन आयत रहेगी। 26वीं आयत में यहोवा परमेश्वर मूसा के द्वारा बोलते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। आमीन। इस वचन को हम सब अपने अपने जीवन में क्लेम करें, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यहोवा परमेश्वर बोलता है सीएमडी कलीसिया को कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे लिए उपाय निकालने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे मार्गों को सीधा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें संपन्नता देने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें फैलाने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें चौड़ाई देने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं। आज ये वचन हम सभी के लिए है और हम सब अपने अपने हृदय को खोले, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। मैं प्रभु की उपस्थिति महसूस कर सकता हूं और इस बात को हम याद रखें कि सीएमडी आज भी परमेश्वर के चित्त में पाई जाती है। जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होगा तब तक ये कलीसिया ऐसे ही जड़ पकड़ी रहेगी, ये ऐसी फलती रहेगी और ये सीएमडी कलीसिया इंटरनेशनल कलीसिया को सपोर्ट करने वाली बनेगी। जितने लोगों ने बोला है इस कलीसिया में कुछ नहीं है, इस कलीसिया में यहोवा परमेश्वर है, ये बहुत है। आज के हमारे प्रचार का शीर्षक है ही इज, वो है। कौन है? वो है। जब हम इस छोटे से वाक्य को सुनते हैं कि परमेश्वर है, वो है, तब हमें हिम्मत मिलती है। इस छोटे से वाक्य को सुन के हमें आश्वासन मिलता है। इस छोटे से वाक्य को, इस छोटे से सेंटेंस को सुन के कि ही इज, वो है, हमारा हौसला बुलंद होता है। वो है, बस काफी है। जब उसको सुनते हैं, जब परमेश्वर बोलता है कि मैं हूं,
तो हमारी सारी चिंताएं उड़ जाती हैं और हम अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार बोल सकते हैं कि यहोवा मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार बोल सकते हैं कि वो यहोवा परमेश्वर मुझे दिलासा देने वाला परमेश्वर है। हम अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार बोल सकते हैं कि वो मेरा प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। वो मेरी जरूरतों को पूरा करता है और मेरे मनोरथों को भी पूरा करता है। सिर्फ जरूरत ही नहीं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो भी परमेश्वर पूरी करता है। निर्गमन की जो पुस्तक है, जो शब्द निर्गमन है, इसका जो असली अर्थ बनता है या इसका जो सही अर्थ बनता है वो बनता है बाहर निकलना। क्या बनता है? और हम सब ने अपने जीवन में महसूस किया है, अनुभव किया है कि परमेश्वर ने हमें हमारी गरीबी से बाहर निकाला है, हमारी बीमारियों से परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला है। हम सब ने अपने अपने जीवनों में निर्गमन को अनुभव किया है। उसने हमें कर्जों से बाहर निकाला है, दुष्टात्माओं की पकड़ से प्रभु ने हमें बाहर निकाला है। निर्गमन का जो दूसरा अर्थ बनता है वो बनता है छुटकारा। क्या होता है? डिलीवरेंस। परमेश्वर अपने लोग को जबरदस्ती छुड़ा लेता है। वो खुद हमारी परिस्थितियों में घुसता है, प्रवेश करता है और अपने लोग को छुड़ा लेता है। इस बात को हम भूल जाएं कि परमेश्वर बहुत दूर है। नहीं, परमेश्वर हमारे बहुत पास है और वो हमारी परिस्थितियों में प्रवेश करता है और हमें परमेश्वर को अपने जीवन में प्रवेश कर देना चाहिए। जैसे संगीत भाई ने बोला, हमें परमेश्वर को अपने जीवन में इनवाइट करने की आवश्यकता है। वो खड़ा है, वो देख रहे कब मुझे बुलाएगा और मैं कब आऊं उसकी जीवन में। ये जो शब्द है निर्गमन, हमने अभी पढ़ा है कि इसका मतलब होता है बाहर निकालना, बाहर ले जाना। परमेश्वर बाहर ले जाता है, बंधुआई में से बाहर ले जाता है, गुलामी में से प्रभु हमें आजादी देता है। अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं। और निर्गमन की पुस्तक में इज़राइल का निर्माण होता है एक देश के रूप में। किसके रूप में? निर्गमन की पुस्तक में, निर्गमन में जो परमेश्वर यहोवा है वो इज़राइल का निर्माण करता है एक देश के रूप में। वो 16 लाख लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को देश बना देता है। 16 लाख इज़राइली थे और निर्गमन में परमेश्वर उन्हें एक देश बनाता है। मुट्ठी भर लोगों को वो देश बनाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितने छोटे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता आप कैसे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि हम किसके हाथ में हैं। इज़राइल छोटा सा देश है और इस इज़राइल ने बहुतों के छक्के छुड़ा रखे हैं। अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे तो इज़राइल ने 7 दिनों में 6 देशों से युद्ध जीता था। इतना सा शहर है वो, देहरादून से भी छोटा है। इतिहास को उठा के देखेंगे, 7 दिनों में, एक हफ्ते में इज़राइल ने 6 बड़े बड़े देशों से युद्ध जीता था और आज भी जीत रहा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके परिवार में 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, वो 3 और 4 लोगों से ही देश बनाना जानता है। और निर्गमन में ही पहली बार परमेश्वर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम यहोवा है। वो अपना नाम पहली बार इज़राइलियों को बताता है कि मेरा नाम यहोवा है, परमेश्वर। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर बिना नाम का था, उसका नाम था, लेकिन उसने कुछ चुनिंदा लोगों पे ही अपने आप को रिवील करना पसंद किया। क्या ही भली बात होगी, क्या वो कितने सौभाग्यशाली होंगे इज़राइली जिन्होंने यहोवा परमेश्वर को साक्षात देखा। यहोवा परमेश्वर ने अपने नाम को पहली बार इज़राइलियों पर
प्रकट किया। यीशु मसीह ने भी अपने आप को इसी नाम से बोला था। जब हम निर्गमन उसकी तीसरे अध्याय को, उसके 13वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, निर्गमन तीसरा अध्याय 14वीं आयत में परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। यहां पर परमेश्वर मूसा को बोलता है कि मैं जो हूं सो हूं। यहां पर जो शब्द है मैं हूं, इसका सही अर्थ बनता है यहोवा परमेश्वर। और वही सेम चीज जब हम यूहन्ना उसके 8 अध्याय उसके 58 आयत में आते हैं, वही सेम चीज, वही सेम बात मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बोलते हैं कि इससे पहले अब्राहम था, मैं हूं। और जो लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला मैं गॉड हूं, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ी, वो बोलता नहीं फिरा मैं गॉड हूं, उसके कामों ने दिखाया कि वो परमेश्वर है। पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर ने बोला मैं हूं, और नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं हूं। कोई साधारण व्यक्ति यहूदी अपने आप को परमेश्वर से कंपेयर नहीं कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य करा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सच्चा खुदावंद है। जब हम इस अध्याय में आते हैं तब हम पाते हैं 22वीं आयत में, निर्गमन 15 उसकी 22वीं आयत में, तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया। जब हम 14वीं आयत में आके पढ़ते हैं, 14वीं आयत में हम देखते हैं कि जो इजरायली हैं अब वो लाल समुद्र पार कर रहे हैं, और 15वीं अध्याय में वो लाल समुद्र से निकलकर आगे चले जाते हैं, वो आगे निकल आते हैं। जो इजरायली थे वो लाल समुद्र इजरायलियों ने पार किया, परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को चीरा, लाल समुद्र में से प्रभु परमेश्वर यहोवा ने राह बनाई। अब इजरायली लाल समुद्र में से निकलकर आगे जा रहे हैं, और जैसे ही इजरायली लाल समुद्र के आगे जाने लगते हैं, वो आगे जाते जाते बुड़बुड़ाने लगते हैं, वो बुड़बुड़ाने लगते हैं, वो शिकायत करने लगते हैं, और ये उनकी आदत बन गई थी बुड़बुड़ाना, रोते रहना। इजरायलियों की आदत पड़ गई थी कि है ही नहीं, हम तो खाली हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। बुड़बुड़ाना, शिकायत करना, रोते रहना उनकी आदत बन गई थी। उसी प्रकार आज भी मसीहत में ऐसे लोग हैं कि मसीहों की आदत बन जाती है बुड़बुड़ाना, मसीहों की आदत बन जाती है रोते रहना कि हमारे पास नहीं है, हम खाली हैं, हमारे पास खाने को नहीं है। शिकायत जो है वो आदत में, हमारे व्यवहार में वो क्या होती है, मिक्स हो जाती है। बुड़बुड़ाना, रोते रहना और शिकायत करना। इतनी बड़ी गुलामी से जो यहोवा परमेश्वर है वो इजरायलियों को निकाल के ला रहा था, और इतनी बड़ी गुलामी में से निकलने के बाद भी मिस्र आज भी, अब तक भी इजरायलियों के लिए एक आकर्षण बना रहा था। जिस देश ने इजरायलियों पर जुल्म कर रहे थे, जो देश इजरायलियों को मार रहे थे, आज भी उस मिस्र में, उस गुलामी में से निकलने के बाद भी आज भी वो गुलामी इजरायलियों का आकर्षण बनी हुई है। आपको बात समझ आई? कितनों को बात समझ आई? जिस गुलामी में से, जिस दुख में से, जिस पीड़ा में से, जिस दर्द में से परमेश्वर यहोवा ने इजरायलियों को निकाला, वो आज भी बार बार उसको पीछे मुड़ के देखते हैं। आज भी मसीहत में, हमारे जीवन में ऐसे पाप होते हैं, ऐसी कमियां होती हैं कि परमेश्वर में निकाल तो लेता है, लेकिन आज भी वो पाप हमारे लिए आकर्षण बने हुए हैं। होना यह चाहिए कि हमारा आकर्षण परमेश्वर यहोवा होना चाहिए, होना यह चाहिए कि हमारा आकर्षण प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, होना यह चाहिए कि हमारा आकर्षण ये पवित्र वचन होना चाहिए, बाइबल होनी चाहिए। लेकिन आज भी हमारा आकर्षण वही पुरानी आदतें बनी हुई हैं। इजरायलियों को जंगल में मिस्र का मीट याद आ रहा था, वहां के लहसुन अदरक याद आ रहे थे, लेकिन उनको यह याद नहीं आ रहा था कि हम स्वतंत्र हो गए हैं। उनको उनकी गुलामी नजर आ रही थी, उनको उनकी स्वतंत्रता नजर नहीं आ रही थी। परमेश्वर हम सबको स्वतंत्रता देना चाहता है,
लेकिन हम आज भी अपनी गुलामियों में ही अटके और फंसे पड़े हुए हैं। हमारा आकर्षण हमारी गुलामी बन चुका है। हम हैं तो स्वतंत्रता के लिए, लेकिन हमारा ध्यान गुलामी की ओर रहता है। जब हम इसको पढ़ते हैं 22 से लेकर 27वीं आयत तक, हम यहां पे पाते हैं कि जिन जिन जगहों में यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों को ले गया, जिन जिन नई जगहों में परमेश्वर इस्राएलियों को ले गया, परमेश्वर यहोवा ने इस्राएलियों को सारा देश घुमा दिया था, और जहां भी यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों को ले गया वहां उन्होंने कंप्लेन करी। एक भी जगह नहीं छोड़ी जो शिकायत नहीं, जहां उन्होंने शिकायत नहीं करी, क्योंकि बुड़बुड़ाना और शिकायत करना उनकी आदत बन गया था। जैसी हमारी आदत होती है ना, बात बात पे पानी पीना, बात बात पे टॉयलेट चले जाना, बात बात पे खड़े जाना, बैठ जाना, उसी प्रकार बात बात पे उनकी आदत पड़ गई थी शिकायत करना। अब ये नहीं है, अब वो नहीं है, परमेश्वर कहां है, चप्पलें फट गई, कपड़े फट गए, खाने को नहीं है। तो इस्राएली जो थे वो शिकायत करने लगे थे, वो रोने लगे थे। और अब परमेश्वर उनको लाल समुद्र से पार ले जाकर आगे की ओर ले जाता है, और जो इस्राएली थे वो अब जंगल की ओर जाते हैं। जो यहां पे जो शब्द है कि तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नामक जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। जो ये शब्द है जंगल, जंगल का सही अर्थ बनता है रेगिस्तानी इलाका। क्या होता है? आपकी आवाज नहीं है। जंगल का अर्थ क्या होता है? रेगिस्तानी इलाका। और जब हम आगे पढ़ते हैं, आगे भी बाइबल में पाते हैं कि बाइबल में जंगल का इस्तेमाल हुआ है। अंग्रेजी में जंगल को बोलते हैं विल्डरनेस। क्या बोलते हैं? विल्डरनेस। तो विल्डरनेस जो जंगल था, कुछ कुछ जगहों में पेड़ थे, कुछ कुछ जगहों में हरी घास थी, और कुछ कुछ जगहें जो थी वो रेगिस्तानी इलाका था, रेत। अब वहां पे मूसा जो है इस्राएलियों को लेके जाते हैं, और जंगल में ही एक जगह थी मारा। मारा का अर्थ होता है खारा या कड़वा। मारा का अर्थ क्या होता है? खारा या कड़वा। वहां का जो पानी था वो खारा था, कड़वा पानी था। मारा जो था, मारा जो जगह थी, अपने अंदर से कड़वा पानी निकालती थी, खारा पानी निकालती थी, जिसको लोग अपने मुंह से निकाल देते थे। उसी प्रकार से मसीहत में भी मारा नाम के मसीह होते हैं, जो अपने अंदर से कड़वाहट को, खारेपन को निकालते हैं, जो सीधे साधे मसीह निगल नहीं पाते हैं। और प्रकाशित वाक्य में भी यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तुझे उगलने पर हूं, क्योंकि तू क्या है? गुनगुना है। आप देख रहे कनेक्शन। बाइबल में सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मारा जो थी अपने अंदर से खारा पानी निकाल रही थी, और यीशु मसीह भी अपने मुंह से उस मसीह को निकाल रहे हैं जो गुनगुना है, जिसके अंदर से खारी चीज, कड़वी चीज निकलती है। आज हमें अपने जीवन को चेक करने की आवश्यकता है कि क्या हम मारा तो नहीं है, कि हमारे अंदर से दूसरों के लिए कड़वाहट निकल रही हो, हमारे अंदर से दूसरों के लिए खारापन निकल रहा हो। और ये बहुत गंभीर विषय है। और हम, जैसे हमने पिछले संडे सुना, हमें किसी और पे उंगली नहीं उठानी है, हमें खुद को चेक करना है कि क्या मैं मारा तो नहीं हूं। और वहीं जहां इजरायली परमेश्वर के खिलाफ और परमेश्वर के दास के खिलाफ बकबक कर रहे थे, इजरायलियों ने परमेश्वर को तो नहीं छोड़ा, उन्होंने मूसा तक को भी नहीं छोड़ा, जो उनका लीडर था। बहुत सारे मसीह यीशु मसीह को भी नहीं बख्शते हैं, ना पासबान को बख्शते हैं, ना कलीसिया के अगुवों को बख्शते हैं, जो उनके लिए निरंतर लगातार प्रार्थना करते हैं, और वो अपने कलीसिया के लोग को भी नहीं बख्शते हैं, क्योंकि वो मारा है, वो कड़वे लोग हैं, वो खारे लोग हैं। जो मसीह परमेश्वर को नहीं बख्शते हैं, अपने पासबान को नहीं बख्शते हैं, वर्शिप टीम को नहीं बख्शते हैं, प्रार्थना करने वाले लोग को भी नहीं बख्शते हैं, वो लोग मारा है, जो अपने अंदर से कड़वाहट को निकाल रहे हैं। और याद रखें, ऐसे लोग को यीशु मसीह भी एक दिन अपने मुंह से उगल देगा, क्योंकि वचन कहता है कि मैं तुझे उगलने पर हूं। और
जो यहोवा परमेश्वर है, आप परमेश्वर का कैरेक्टर देखें। बुड़बुड़ाने के बाद भी वो उस पानी को मीठा कर देता है। अगर मेरे सामने कोई बुड़बुड़ाए तो मैं उससे दोबारा बात ना करूं, लेकिन यहोवा परमेश्वर इंसानों की तरह नहीं जो बदल जाए। बुड़बुड़ाने के बावजूद भी, मूसा के खिलाफ बकबक करने के बावजूद भी परमेश्वर ने उस खारे पानी को मीठा बना दिया। और यीशु मसीह ऐसी करता है, जब कड़वा व्यक्ति प्रभु के हाथ में फंस जाता है और जब वो निकल नहीं पाता है, वो उसके खारे पानी को मीठा पानी बना देता है। बस एक बार हमें उसके हाथ में आने की आवश्यकता है, फिर हम कहीं नहीं जा सकते। फिर तो वो आपको बदलेगा ही, और जब वो बदलता है तो बदलाव दिखता है और बदलाव ठहरा रहता है। यहां पर यहोवा परमेश्वर ने इज़राइल के लिए चमत्कार नहीं किया था, उसने अपने आप को दिखाने के लिए चमत्कार किया था कि मैं ही हूं, आई एम हु आई एम। उसने, यहोवा परमेश्वर ने यहां पे इज़राइलियों के लिए नहीं किया था, ना उसने मूसा के लिए किया था। यहोवा परमेश्वर ने यहां पे चमत्कार अपने लिए किया था कि जैसे तुम बदलते हो, मैं तुम्हारे व्यवहार को देख के बदलता नहीं हूं, मैं वैसा का वैसा ही हूं। लेकिन कई जगह यहोवा परमेश्वर ने इज़राइलियों को देखकर भी चमत्कार किए, उनके आंसुओं को देखकर भी यहोवा परमेश्वर ने चमत्कार किए, उनकी आहों कराहों को देखकर परमेश्वर ने चमत्कार किए। परमेश्वर आपके आंसुओं को देखकर भी चमत्कार करता है, और वो अपने वजह से भी चमत्कार करता है कि हमारा विश्वास उस पर बना रहे। 26वीं आयत को हम देखेंगे, ये हमारा मेन टेक्स्ट होगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। इस आयत में आकर यहोवा परमेश्वर बोलते हैं, हमने पहले देखा था, सुना था कि परमेश्वर ने कई बार इजरायलियों पर दया कर उनकी बुड़बुड़ाहट के बावजूद भी उनके लिए चमत्कार किया। लेकिन जब हम 26वीं आयत पर आते, यहोवा परमेश्वर बोलते, बस बहुत हुआ, बुड़बुड़ाओ मत, कुड़कुड़ाओ मत, बकबक मत करो। अगर चमत्कार चाहते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। अगर चमत्कार चाहते हो तो क्या करो, मेरी आज्ञाओं को मानो। यहोवा परमेश्वर किसी को बिगाड़ना नहीं चाहता है। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, जैसा हम उनको बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, उसी प्रकार यहोवा परमेश्वर भी हमें बिगाड़ना नहीं चाहता है। यहोवा परमेश्वर यहां पे बोलता है कि अगर मुझको मनाना है तो मेरी बात माननी होगी। क्या बोलता है यहोवा परमेश्वर? कि अगर मुझको, आप बोलिए मेरे पीछे, अगर मुझको मनाना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। वचन इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। तो इजरायली कौन है फिर? मूसा उसके सामने क्या है फिर? यहां पे आज्ञा मनाने का अर्थ ये नहीं बनता कि परमेश्वर हम पे प्रेशर बनाना चाहता है। हम उसके हाथ में कठपुतली नहीं है। आज्ञा से तात्पर्य यह है कि परमेश्वर यहोवा इजरायलियों को और हमें अनुशासन में लेके आना चाहता है, वो हमें डिसिप्लिन में लेके आना चाहता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, हम स्कूल का उदाहरण ले सकते हैं। स्कूल में बच्चों को बैठना सिखाया जाता है, उनको बोलना सिखाया जाता है, उनको वहां डांट पड़ती है। उसी प्रकार बाइबल भी हमारे लिए एक स्कूल है, और परमेश्वर हमारा प्रिंसिपल है, और पवित्र आत्मा हमारा टीचर है। और हमें परमेश्वर को अपने आप को डांटना देना चाहिए। अगर परमेश्वर किसी को डांट रहा है तो हम दखल अंदाजी ना करें कि परमेश्वर उसको डांटो मत। ऐसा करके परमेश्वर हमें अनुशासन में लेके आता है, हमें डिसिप्लिन में लेके आता है। 26वीं आयत में
यहां पे मूसा बोलते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञा पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी अपना नाम लेके कहे कि अभिषेक पर ना भेजूंगा। यहां मारा में परमेश्वर यहोवा अपने लोगों को कुछ कायदे कानून समझाते हैं, विधियां समझाते हैं, लॉ देते हैं। और ये जो आज्ञा थी, ये जो विधियां थी, वो इजरायलियों को बिगाड़ने के लिए या उनको एक बोझ देने के लिए नहीं थी। जो आज्ञाएं थी, जो विधियां थी, वो यहोवा परमेश्वर ने इजरायलियों को सुधारने के लिए दी थी कि तुम्हारा जीवन इससे सुधर जाएगा, तुम इससे अनुशासन में आ जाओगे। यहां पर जो पहला शब्द है यदि तू, क्या है? यदि तू। यहां पे जो मूसा है वो हर एक व्यक्ति से बात कर रहा है। मूसा यहां पे हर एक व्यक्ति से बात कर रहा है। ये इंडिविजुअल वर्ड है, ये सब के लिए है। ये जो शब्द है यदि तू, यहां पे सिर्फ पासवान से बात नहीं हो रही है, यहां पे सिर्फ प्रार्थना करने वाले लोगों से बात नहीं हो रही है, यहां पे वॉलेंटियर से बात नहीं हो रही है, यहां पे सबसे एक साथ एक समानता में बात हो रही है। अगर परिवार में 5 लोग हैं तो पांचों के पांचों लोगों से बात मूसा कर रहा है। पांचों में से सिर्फ एक व्यक्ति से बात नहीं कर रहा है, वो 16 लाख के 16 लाख इजरायलियों से बात कर रहा है यहोवा परमेश्वर। वो गिने चुने लोगों से बात नहीं कर रहा है, वो हर किसी से बात कर रहा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हर किसी का परमेश्वर है, वो एक व्यक्तिगत परमेश्वर है। हम सब यहां ध्यान दें, कोई बात ना करे प्लीज। आगे बोलता है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। यहां पे एक बड़ा अच्छा शब्द है, क्या है? क्या है? नहीं, यदि तू अपने, क्या? अपने। वो ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारे, वो बोल रहा है अपने। अपने का अर्थ है कि यहोवा की मूसा ने उस महान परमेश्वर को, जो इस सृष्टि का रचयिता है, उस महान परमेश्वर को जिसने चमत्कार किए, वो महान परमेश्वर, वो बहुत पवित्र परमेश्वर, उस यहोवा परमेश्वर को मूसा एक व्यक्तिगत स्तर पे ले आया। अब जाके तुम अपनी बात कर लो। उस महान परमेश्वर को मूसा साधारण लोगों के लेवल पे लेके आ गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो हमारे समान हो गया। अगर परमेश्वर यहोवा मेरे स्तर पे आ गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने अपना हुक्म छोड़ दिया, वो यहोवा नहीं है, फिर भी यहोवा है। लेकिन मूसा ने यहां पे परमेश्वर को एक व्यक्तिगत स्तर पे लेके आ गया। अब आप यहोवा परमेश्वर से खुल के बात कर सकते हैं, उसके मुंह में मुंह देख के उससे बात कर सकते हैं, उसके हाथ में हाथ डालकर उससे बात कर सकते हैं, और यहोवा परमेश्वर सुनता भी है। इतना बड़ा परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर, इतना पवित्र परमेश्वर होने के बाद भी वो मेरे स्तर पे आ गया यीशु मसीह की वजह से। जिस परमेश्वर को लोग पहाड़ों पे ढूंढ रहे हैं, जिस परमेश्वर को मनाने के लिए लोग नंगे पांव जा रहे हैं, वो परमेश्वर मेरे बेडरूम में आकर मेरे से बात करता है। जिस परमेश्वर के लिए लोगों ने अपने परिवार को छोड़कर जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, बिना खाए पिए लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बिना खाए पिए रह रहे हैं, नंगे पांव अंगारों पे चल रहे हैं, वो परमेश्वर मेरे लिविंग रूम में आके मेरे से फर्स्ट फेस टू फेस बात करता है। हमें और क्या चाहिए? हम सौभाग्यशाली हैं कि इतना पवित्र परमेश्वर, जो एक चुटकी बजाते इस पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, वो परमेश्वर इंडिविजुअल हो गया, वो मेरे स्तर पे आ गया। आगे बोलता है कि यहोवा परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। परमेश्वर यहां पे एक मांग रखता है, वो डिमांड रखता है, वो मांगता है। और वो क्या मांगता है? कि तुम मेरे लिए बस इतना करो। परमेश्वर बोलता है कि तन मन से सुनो। यहां पे तन मन से सुनने का अर्थ बनता है, इसको लिख लेंगे,
तन मन से सुनने का अर्थ बनता है ध्यान से सुनो। तन मन से सुनने का अर्थ बनता है कि जो परमेश्वर बोल रहा है उसको लिख लो कि वो क्या बोल रहा है। तन मन से सुनने का अर्थ बनता है कि आसपास की आवाजों को बंद करके सिर्फ उसकी आवाज को सुनना। तन मन से सुनने का अर्थ बनता है कि बाकी चीजों को बंद करो और सिर्फ परमेश्वर पर ध्यान लगाओ। तन मन से सुनने का अर्थ यह है कि अपने कानों को चुगलियों के लिए बंद कर कर अपने कानों को परमेश्वर की आवाज पे लगाना। तन मन से सुनने का अर्थ यह बनता है कि अपने अपने कानों को इंस्टाग्राम से बंद कर कर उसकी अपने कानों को परमेश्वर की आवाज पे लगाना। तन मन से सुनने का अर्थ बनता है कि अपने कानों को टीवी सीरियल के लिए बंद कर कर अपने कानों को हम परमेश्वर की आवाज पर लगाएं। तन मन से सुनने का अर्थ बनता है कि हम उसके सामने चुपचाप बैठकर उसको सुनते रहें। तन मन से सुनने का अर्थ बनता है ऐसे सुनना, यूं पूरा झुककर। जब हम पुराने नियम में देखते हैं, जब यहोवा परमेश्वर जब बात करता था तो लोग अपना मुंह उठा नहीं पाते थे, और आज हम परमेश्वर से ऐसे बात करते हैं। अब्राहम से परमेश्वर ने कैसे बात करी? अब्राहम ऐसे नहीं था, अब्राहम ऐसे नहीं था, अब्राहम यूं था, यूं। नूह ऐसे नहीं था। हाँ परमेश्वर, क्या बात है? नूह, आप, मैं दिख रहा हूं आपको? नूह ऐसे था, यूं यूं। पूरा जमीन में धंस गया था मूसा, नूह जमीन में धंस गया था, अब्राहम पूरा जमीन में धंस गया था, हनोक जो परमेश्वर के साथ चलता था। लोग पाप कर रहे हैं, लोग पार्टी कर रहे हैं, लोग दारू पी रहे हैं, लोग पार्टी कर रहे हैं, लेकिन हनोक झुका हुआ था परमेश्वर के सामने। लोग पाप के सामने झुके हुए थे, हनोक परमेश्वर यहोवा के सामने झुका हुआ था। हनोक, वो आदर आज कलीसिया में कहां है? वो आदर मसीहत में कहां है? जो मसीह सचमुच में यीशु मसीह परमेश्वर के सामने झुक जाते हैं, वो उठ जाते हैं और ऊंचे स्तर पर चले जाते हैं। जो लोग यहोवा परमेश्वर के सामने झुके रहते हैं, वो उकाब की नाई ऊंचा उड़ते हैं, और जो मसीह यहोवा के सामने झुकते नहीं है, वो कौवों के समान खाना चुराते हैं। जो उकाब है, जो चील है, वो बादलों के ऊपर उड़ता है, फ्री, एकदम फ्री। कोई बारिश नहीं, कोई ओला उसके पंख में नहीं गिर रहा है, हवा नहीं उसको ऐसे ऐसे कर रही है। क्यों ऐसे मसीह उकाब के नहीं उड़ते हैं? क्योंकि वो निरंतर लगातार अपने मुंह को परमेश्वर के सामने झुकाए रखते हैं। और उकाबों को, चीलों को खाने की टेंशन नहीं रहती है, कौवों को रहती है। किसका चुराऊं, किसकी बाली चमक रही है, किसकी सोने की चेन बाहर निकली है, क्योंकि कौवा झुकता नहीं है। हम मूसा का नाम क्यों जानते हैं? आज अब्राहम का नाम क्यों लोग जानते हैं, और अब्राहम से ही क्यों आशीष फैली है? क्योंकि अब्राहम झुका हुआ था, यूं। वो यूं नहीं बैठा था, हाँ प्रभु बोलो। हम परमेश्वर को तू बोलते हैं, हाँ प्रभु तू। जो यहूदी थे, जब वो यहोवा का नाम लिखते थे, वो कलम को तोड़ देते थे, क्योंकि कलम में भी ताकत नहीं उसके नाम को लिखने की। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, इसको सिर्फ सुनना ही नहीं है, हमें इस वचन को व्यवहार में लेके आना है। नॉट ओनली वर्ड्स बट इनटू एक्शन। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। हमारी सुई अटक जाती है लाइट्स और कैमरा पे। परमेश्वर चाहता है लाइट्स, कैमरा, एक्शन, और हम अटक जाते हैं लाइट्स, कैमरा, इंस्टाग्राम, लाइट्स, कैमरा, पोर्नहब, लाइट्स, कैमरा, इंस्टाग्राम, लाइट्स, कैमरा, व्हाट्सएप,
लाइट्स कैमरा मैसेंजर, लाइट्स कैमरा टेलीग्राम, लाइट्स कैमरा इंस्टाग्राम यूट्यूब शॉर्ट्स, लाइट्स कैमरा वेब सीरीज, लाइट्स कैमरा पॉर्न, लाइट्स कैमरा मैस्टरबेशन, लाइट्स कैमरा अडल्ट्री, लाइट्स कैमरा ड्रग्स, नो लाइट्स कैमरा एक्शन। चलो कोई तो मेरे साथ है। हमारी हिस्ट्री में रखी लाइट्स कैमरा टीवी सीरियल, लाइट्स कैमरा न्यूज चैनल, लाइट्स कैमरा वचन में एक्शन हम कम करेंगे। कब करेंगे हम? हमें इन आयतों को, इन कमांड्स को अपने व्यवहार में लेके आना है। लाइट्स कैमरा एक्शन। आगे बोलता है जो उसकी दृष्टि में ठीक हो वही करें। हर चीज में, सारी चीज में हमें परमेश्वर से पूछना है, वही करना है जैसा प्रभु बोलता है। हमें वही करना है जो परमेश्वर की नजर में ठीक हो, क्योंकि मालिक परमेश्वर है और हम काम करने वाले हैं। क्योंकि मालिक तभी सैलरी बढ़ाता है, क्योंकि मालिक तभी तनख्वाह बढ़ाता है जब उसके अनुसार काम होता है। जैसा मालिक बोलता है हम वैसा ही करें। बहुत सारे मसीह आज अपने जीवन में सुखी इसलिए हैं, और सुखी क्यों है? क्योंकि वो रोज वो वाला काम करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक रहता है। और बहुत सारे मसीह आज भी सफर कर रहे हैं, बहुत सारे मसीह आज भी तंगी में है, परेशानी में है, दुख में है, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुसार काम नहीं करते हैं। और ऐसे मसीह जो दुखी रहते हैं वो ये बोलते हैं हम दुखी रह लेंगे लेकिन परमेश्वर की बात को नहीं सुनेंगे। परमेश्वर क्या, हम तो पासबान की बात को भी नहीं सुनेंगे या समझेंगे। हम दुखी रह लेंगे, हम दर्द में रह लेंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे जो यीशु मसीह बोल रहा है। हम वो नहीं करेंगे जो परमेश्वर कह रहा है, बाकी सारी चीजें करेंगे। हम उपवास रख लेंगे लेकिन चुगली करना नहीं छोड़ेंगे। अब लेंट डेज आने वाले हैं, हम उपवास रख लेंगे 40 दिन, लेकिन उन 40 दिनों में हम झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे। हम उपवास रख लेंगे लेकिन दारू पीना, ड्रग्स लेना नहीं छोड़ेंगे। हम पीठ पे छुरा भोंकना नहीं छोड़ेंगे। हम बुराई करना नहीं छोड़ेंगे। जो ठीक हो वैसे ही करें परमेश्वर, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वैसा ही करें। अगर आपको कोई काम करना है तो काम करने से पहले हम परमेश्वर से पूछें। जवानों, अगर आपको शादी करनी है तो हम शादी करने से पहले परमेश्वर से पूछें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर बोलता है इससे शादी मत कर, और हम क्या बोलते हैं, अरे प्रभु अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो उस बेचारी का क्या होगा, उस बेचारे का क्या होगा, वो तो खराब हो जाएगा, वो तो सुसाइड कर लेगा। परमेश्वर बोलता है तू उसका सुसाइड देख रहा है, तू उसका बेचारापन देख रहा है, लेकिन मैं उसके पीछे तेरा नुकसान देख रहा हूं। अगर हम कोई नई गाड़ी लेने जाएं तो परमेश्वर से पूछें। अगर हम कोई जमीन खरीदने जाएं या छोटा मोटा काम भी करें तो हम परमेश्वर से पूछ के करें, क्योंकि परमेश्वर को आगे और पिछला उसको सब दिखता है। हम सिर्फ दीवार तक ही सीमित हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर दीवार के आर पार देखना जानता है। जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक है हम वैसा ही करें। ऐसा नहीं कि मेरी दृष्टि में ठीक है, हाँ मुझे पसंद है, ठीक है हम कर लेते, नहीं। अब्राहम जो था उसको पता नहीं था कि वो आगे क्या करेगा। उसको ये भी नहीं पता था कि अगर मैं इसहाक को मार दूंगा तो आगे क्या होगा। ना उसने इसहाक को देखा जो उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उस जगह को छोड़ा जो उसका घर था। उन गली चौराहों को उसने छोड़ा जो उसकी जान पहचान के थे। उन गली नुकड़ों को अब्राहम ने छोड़ा जो उसकी जान पहचान के थे। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि यहोवा परमेश्वर की वाणी है तो सच होगी। अगर परमेश्वर की बात है तो मेरे भले की ही होगी,
और सचमुच में यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम, उसके बेटे इसहाक, यूसुफ, याकूब, यूसुफ को, सुलेमान को, सबको इस्तेमाल किया। और मजे की बात है कि प्रभु यीशु मसीह भी उसी लाइन से निकल के आया है। बाइबल में हम जितने भी नाम पाते हैं, नूह से लेकर यूहन्ना जो सुसमाचार प्रचारक है, पौलुस है, इनका नाम हम क्यों जानते हैं? इसलिए जानते हैं क्योंकि इन्होंने वो काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या थे? ठीक थे। और आगे क्या बोलता है? और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। हमारा काम है कि हम सिर्फ परमेश्वर की बात पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर कान लगाएं। हम चुगलियों पर कान न लगाएं, हम बुराई पर कान न लगाएं, हम टीवी सीरियल्स पे कान न लगाएं, हम गानों पे कान न लगाएं। हमारा काम है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं में कान लगा के रखें। और कान लगाने का अर्थ ये नहीं कि यहां से सुना यहां से निकाल दिया। कान लगाने का अर्थ है लाइट्स कैमरा एक्शन। उसकी आज्ञाओं को हम पढ़ें, उसे खाएं और वैसा ही करें। क्योंकि पूरी बाइबल में सिर्फ एक बात बोली गई है कि उसके वचन पर चलो, उसकी आज्ञाओं को मानो। हमारा काम है कि हम परमेश्वर के दासों पर कान लगाएं, परमेश्वर की आवाज पर कान लगाएं और उसकी सब विधियों को क्या करें? माने। A to Z सारी विधियों को हमें मानना है। ऐसा नहीं कि एक पकड़ ली एक छोड़ दी, ये मेरे काम की है इसको मैं ले लेता हूं, ये मेरे काम की नहीं। ये प्रेम करने के बोल रहा नहीं, क्षमा करने के बोल रहा नहीं, ये जीवन सुधारने के लिए आज्ञा बोल रही नहीं। इसको ले लेता हूं, इससे मेरा फायदा से बढ़ूंगा। ये जो आज्ञा है, ये जैसे हमारा दाहिना बाएं हाथ है, लेफ्ट राइट, ये वैसे ही काम करती हैं। जैसे एक इंसान को लेफ्ट हैंड के साथ साथ राइट हैंड भी चाहिए, उसी के साथ साथ हमें परमेश्वर की ये वाली आज्ञा भी चाहिए और ये वाली आज्ञा भी चाहिए, ताकि हम बैलेंस्ड चल सके, ताकि हमारा बैलेंस ग्रोथ हो सके। और जब हम इन विधियों को मानते हैं, जब हम इन विधियों को सुनते हैं, तो हमारा जो जीवन है वो सुधार की ओर जाता है। हम सुधरते चले चले जाते हैं, हम लोग बिगड़ते नहीं हैं। ये जो वचन है, ये जो प्रभु की आयतें हैं, वो एक जंगली इंसान को एक तहजीब वाला और तमीज वाला इंसान बनाती हैं। ये जो बाइबल है, ये जो वचन है, ये जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, वो हमें जीवन जीने के तौर तरीके सिखाती है कि कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है। ये जो बाइबल है, ये पूरे जीवन को व्यवस्थित बना देती है एक लाइन में। ये जो बाइबल है, ये हमारे जीवनों में ऑर्डर को लेके आती है। ऑर्डर का मतलब कि हमारा जीवन एक लाइन में, एक सिधाई में हो जाता है। उथल पुथल नहीं होती है, एक सामान वहां पड़ा है, एक सामान वहां पड़ा है, कपड़े अलमारी के बाहर पड़े, ऐसा नहीं। पूरा जीवन साफ सुथरा हो जाता है। और जब हम परमेश्वर की बात को मान लेते हैं, जब उसकी विधियों पर कान लगाते हैं, जब उसको इसके वचन को हम तन मन से सुनते हैं, तो जो रोग बाहर शहर में है, वो रोग हमारे अंदर, हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर हमारे चारों तरफ एक दीवार को बना देता है। और जो रोग बाहर है, जो भूखमरी बाहर है, जो संघर्ष शहर में चल रहा है, वो संघर्ष, वो बीमारी परमेश्वर की दीवार को भेद नहीं सकती है। इस छोटी सी लाइन को हम सब अपने जीवन में क्लेम करें, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी मुझ पर ना आएगा। हम अपना नाम लें इस आयत में, तो जितने लोग मैंने मिस्र पर भेजे हैं, उनमें से एक भी अभिषेक पर ना भेजूंगा। और ये तभी होगा जब हम ऊपर की 3 चीजें फॉलो करेंगे। परमेश्वर हमें तभी चंगा करेगा, परमेश्वर तभी हमारे जीवन से रोगों को दूर करेगा, जब हम पहले की 3 शर्तों को पूरा करेंगे। परमेश्वर कर तो देगा, लेकिन परमेश्वर हमें बिगाड़ना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हम अनुशासन में आ जाएं। वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञा को माने और वचन का पालन
करने से ही हम बचे रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने 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 वचन को क्या दिया है? महत्व दिया है। आइए हम सब प्रार्थना करें और हम बहुत गंभीरता से, बहुत सीरियसनेस के साथ इस प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं मारा नहीं बनना चाहता। मेरे जीवन से कड़वा या खारा पानी ना निकलने पाए। हम इस वचन के अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे। यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी की वचन बड़ी सिधाई से हमारे पास पहुंचा है। प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे प्रोवाइडर हैं। प्रभु जी, आप हमारे लिए सारी चीजों को मुहैया कराते हैं। प्रभु जी, आप हमारे मार्गों को सीधा करते हैं। प्रभु जी, इस बात का धन्यवाद देते हैं। और पवित्र आत्मा, हम आपकी मदद मांगते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को तन मन से सुने। और पवित्र आत्मा जी, हमारी मदद करें कि जो यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करें। हम प्रभु की आज्ञाओं पर कान लगाएं और उसकी सारी विधियों को माने। और प्रभु जी, हमारा विश्वास है कि जो रोग, जो विपत्तियां प्रभु जी आपने मिस्र पर भेजी है, वो हम पर आ नहीं पाएंगी। हमारा विश्वास है यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से कि शैतान का जलता तीर हम तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि प्रभु जी आप हमारी दीवार हैं, आप हमारा शरण स्थान है। प्रभु जी, आप हमारी सुरक्षा है। आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी, अगर यदि आपने ये कहा है कि आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, तो ये वचन हमारे जीवन में वास्तविक हो जाए। हम प्रभु जी आपसे अपनी चंगाई को मांगते हैं, अपनी आत्मिक चंगाई को मांगते हैं, अपनी शारीरिक चंगाई को मांगते हैं, अपनी सामाजिक चंगाई को मांगते हैं, अपनी आर्थिक चंगाई को मांगते हैं। हम सब अपनी चंगाइयों को मांगे, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। और बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने बोला है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम चहुमुखी चंगाई को मांगे, सर्वांग व्यक्तित्व चंगाई को हम मांगे, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। और इस बात का भी अनुग्रह मांगे कि हम प्रभु की सारी विधियों को माने, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं, उसके वचन को तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें। धन्यवाद यीशु मसीह। इस प्रार्थना को हम आपके सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की।